जय श्री राम। तापस निज तापस नृप निज सखै निहारी, हर्षि मिल्यौ उठी भयउ सुखारी। मित्रहि कहि सब कथा सुनाई, जात धान बोला सुख पाई। अब साध्यो रिपु सुनहुँ नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रह्यो तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि कोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस निपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। भानु प्रताप बाजी समेता, पहुँचा छन माझ निकेता। नृपहि नारी पय शयन कराई, है ग्रह बांध सी बाजी बनाई। राजा के उपरोहित हरि लै गयो बहोरी, लै राकेश गिरि खोमऊ माया करे मति भोरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ जर बिहारी। आप बिरचि उपरोहित रूपा, पर्यो जाई ते सेज अनूपा। जाग्यो नृप अनभय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठ्यो गवई जय जान नरानी। कानन गयो बाज चढ़ी देही, पुर नर नारी न जान्यों केही। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरि सोई काजा। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी, कपटि मुनि पद रह मति लीनी। समय जानि उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समुझावा। नृप हर्षियों पहिचानि गुर, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ जिर बिहारी। अब जो तपस्वी बना हुआ राजा अपने मित्र को निहार रहा, देख रहा अपने मित्र को, और उसके साथ मिलकर बड़ा ही खुश हो रहा है। मित्र ने उसे सभी कथा सुनाई जिससे कि वो सुखी हो। अब वो कहने लगे कि अब हमने जो है अब इस राजा को अपने वश में कर लिया है, जो कि हमारा शत्रु भी है। अब मैंने जो इसको उपदेश करा है उसकी वजह से ये अब हमारे वश में हो गया है। अब आप सभी तरह की सोच को छोड़ दो। जैसे अब हमें ऐसी औषधि मिल गई है जिससे जो है सारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। बिना ही औषधि के सारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। कुल के समेत अपने ये जो है अपने कुल के समेत ही इसकी पूरे इसका नाश हो जाएगा। मैं चौथे दिन आके इसको मिलूँगा। वो तपस्वी जो राजा बना हुआ है, जो राजा तपस्वी बना हुआ है, अपने मन में बहुत ही खुश है। और वो महाकपटी अब चला वहाँ से। भानु प्रताप को घोड़े के समेत क्षण भर में उसने पहुँचा दिया। अपने उसकी जो है घोड़े को बांध दिया वहाँ पे, और उसके नगर में राजमहल में उसकी पत्नी के पास पहुँचा दिया। राजा के जो पुरोहित थे वो उसको ले गए, हर के ले गए और उसको एक गुफा में छोड़ दिया माया से। अब देखिए आगे क्या हुआ कि उसने पुरोहित का रूप बनाया और वहाँ जाके शयन करने लगा। अब उसने देखा कि अब राजा भवन देख रहा, जो वहाँ पे बहुत ही विशाल भवन बना हुआ है। उसके मन में बहुत ही अनुमान करने लगा। उठ के जब जाने लगा, उसको रानी ने पहचाना नहीं। वो घोड़े पर चढ़कर वन की तरफ चला गया। किसी भी नगर के
नगर के किसी भी नर नारी ने इसको नहीं जाना। संध्या होने के समय वापिस आया तो घर घर में उत्सव और बाजे बज रहे थे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तो चकित हुआ और जो काम था वो याद करके चकित होने लगा। 3 दिन बाद जो राजा बना हुआ वो आया, जो कपटी मुनि था, जिसने उसकी मति को हर लिया था। समय पर वो पुरोहित आया और उसको सब कुछ समझाया। राजा ने उसको गुरु के रूप में पहचान कर उसके ऊपर विश्वास करा, मन में चेतना न रही और जो है वो तुरंत ही वहाँ पे आकर कुटुंब समेत रहा। जय श्री राम।